नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तृतीय यानी थर्ड की परीक्षा पीटी की ले ली, मगर अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। कब तक पीटी की परीक्षा का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या होने की संभावना है, और साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मेंस की परीक्षा कब तक होगी। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन सन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या लग रहा है कि पीटी जो सीजीएल 3 का हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? देखिए, पीटी का रिजल्ट मई लास्ट तक किसी परिस्थिति में आ जाएगा। मई लास्ट तक आ जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर साहब की, अभी जान है इसको कि आपको प्रॉब्लम ये हो गया कि परीक्षा का एक सीटिंग कैंसिल हुआ था, 2 सीटिंग कैंसिल नहीं हुआ था। तो लड़कों में भी पूर्णतः संतुष्टि नहीं है, अभी भी लड़के में संतुष्टि नहीं। लड़के कह रहे हैं सब जगह चोरी हुआ था, और जो परीक्षा दिया है वो भी डर रहा है बैठी थे कितना कट ऑफ जाएगा। आज सरकार को भी पता है इस बात का, आयोग को भी पता है इस बात का। तो रिजल्ट मई के लास्ट में आ जाएगा, किसी हालत में आ जाएगा। मई के लास्ट में आ जाएगा। तो सर, इसके साथ साथ ये जानने के लिए भी अभ्यर्थी काफ़ी उत्सुक हैं कि क्या कट ऑफ होने की संभावना है। देखिए, अगर किसी तरह का चोरी डकैती नहीं हुआ होता तब कट ऑफ दूसरा रहता, लेकिन 115 से कम कट ऑफ हमको नहीं लग रहा है कि जाएगा। क्या कि लग रहा है क्या लग रहा है मतलब बोलना नहीं है लेकिन लग रहा है। तो 115 पर लड़का सिक्योर है। 115 जिसका होगा उसका हो जाएगा। 115 जिसका होगा उसका। 115 वाले श्योर है, हो जाएगा। और सर, अगर रिजल्ट मई के अंत तक आ जाता है तो फिर मेंस की परीक्षा की क्या संभावना है? अगर कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक घटना नहीं हो आयोग के साथ तो 3 महीने, मतलब 3 महीना, जून, जुलाई, अगस्त तक। इसलिए कि लड़के भी तो कम ही ना होंगे। हाँ, लड़के तो कम हो जाएंगे। इसलिए उनका मेंस का परीक्षा लेना आसान है बनिस्बत पीटी के। और दूसरी बात की एक डिपेंड करता है बाढ़ पर, वो तो बाढ़ का टाइम रहेगा। बाढ़ का भी डिपेंड करता है। अगर बाढ़ की भी समस्या नहीं रहती तो, लेकिन 3 महीने के अंदर ले लेगा। मगर सर, जिस तरह से ये परीक्षा हुई, एक सिटिंग की परीक्षा को कैंसिल भी किया गया, मगर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, अभ्यर्थियों के दिल में अब भी ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रश्न पत्र जब एक सीटिंग का लीक हुआ तो क्यों नहीं पूरे परीक्षा को रद्द किया गया और फिर से लिया गया? देखिए, मैं तो इस मामले में हमेशा से बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा कि तीनों सीटिंग का परीक्षा कैंसिल होना चाहिए था। अगर पहला भात के देगची के नाम सुने ना, देगची भातों में उस पहले हम लोग माड़ पसता था, अब ना कूलर आ गया, माड़ का जमाने खत्म हो गया। तो एक दाना देख के भात का फैसला होता था। तो यहाँ पर जब एक जगह चोरी हुआ, डकैती हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में तीनों जगह कैंसिल करना नैतिक कर्तव्य था। लेकिन आयोग केवल की इज्जत मेरी बच जाए, कि नहीं तीनों नहीं हुआ, एक ही हुआ, मैं तो इतना शेर हूं कि एक हुआ तीनों में नहीं हुआ। अरे तेरी के कर देना थे कैंसिल। अब तक कुछ बोलेंगे ना, तो रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 115 वाले का हो जाएगा। कितनों चोरी डकैती किया होगा सब, 115 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। 115 हो जाएगा। कम चला जाए, हो सकता है भगवान करे कि दोनों सीटिंग का आउट नहीं हुआ हो। और लड़कों का क्वेश्चन था कि एविडेंस, सबके पास एविडेंस था, अब कोनो एविडेंस नहीं दिया। तो सर, उसकी वजह एक ये थी कि जिसको भी एविडेंस देना था उसको पूरा डिटेल देना था, अपने बारे में पूरी सूचना देनी थी। तो क्या दिक्कत है भैया? तो सर, सूचना देना तो कहीं ना कहीं अगर डरे होते कि हमको फांसी पर चढ़ जाएंगे इसलिए किनारे रहो। अग्निवीर में अगर हम डरे होते कि अगर हम बोलेंगे बच्चों के पक्ष में तो हमारे साथ ऐसा ऑपरेशन होगा तो हमें बोलता, तो इसका मतलब सब चुप हो जाए। अरे आप शराब बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, अगर इसमें आपका नाम पता खानदान पूछे तो आपको डर लगना चाहिए। लेकिन आप कैट माने बिल्ली कह रहे हैं, और कैट माने बिल्ली का एविडेंस दे रहे, तो पूरे खानदान का पता लीजिए। गलत होगा तो हम कबार कर। भारत है भैया, ये पाकिस्तान ना है।
भारत है, मगर सर एक हर मेरे को न्याय मिलती है, सत्यमेव जयते। मगर सर एक सवाल मेरे से उठता है कि इस तरह की परिस्थिति अगर कोई आपको सूचना दे रहा है तो उनसे आपको पूरा डिटेल लेने की क्या ज़रूरत है? जब कोर्ट वैसे लोगों को इजाज़त देता है जो अगर एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई जो पहुँचाता है, ले जाता है अस्पताल, उसके बारे में पूछने का अधिकार किसी को नहीं है कि कौन व्यक्ति लेकर आया जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे में सर जो आदमी आपको प्रश्न पत्र लीक होने की कोई साक्ष्य दे रहा है तो उसका डिटेल क्यों माँगा जा रहा है? जब आजकल माफिया इतना ज़्यादा सक्रिय है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, तो डरना तो जायज़ है सर। ए भाई, आप ऐसन बात बोल रहे हैं ना कि जैसे कि आपको माफिया सक्रिय हो गया तो क्या माफिया तो हमको मार दे। सबसे ज्यादा तो हम बोले हैं, दिलीपा बोला है, सौरभा बोला है, आप लोग बोले हैं, आदेश बोला है, अनुकूल बोला है। जिंदा है ना, यह सब मान हानि जीवन मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। और दूसरी बात सुन लीजिए स्पष्ट रूप से, हमको डर वो नहीं लगा किसी से। डर का है कि भाई जब कटवाने बिल्ली बोल रहे हैं तो, चूंकि इसलिए दिया गया, माफिया का डर नहीं था, आयोग को अपनी इज्जत का डर था। आयोग को इसलिए दे दिया कि फलाना फलाना पूरे खानदान पर खानदान खानदान का पता दो, तब एविडेंस दो, ताकि लड़का डर जाए, एविडेंस नहीं दे, देगा ही नहीं। एविडेंस नहीं दे। आयोग अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया। माफिया पे बात मत कीजिए इसमें। तो मैं वही तो बात बोल रहा हूँ सर कि ये तो कहीं न कहीं तो आयोग क्या कर की लेगा तरफ आयोग? से था ना आयोग सर। आयोग क्या कर लेगा? अध्यक्ष जेल ना जाता है? गया है, 2017 ही में गया है। तो अध्यक्ष सस्पेंड नहीं होता है? बिल्कुल, हुआ है। अभी तो बीएसएससी वाले जेल में न है, कुछ जेल में है, कुछ निकल गए हैं। निकल गए। तो आयोग जो के बंदर भभकी से आप डर गए, इसलिए नहीं दिए, तो इसमें मैं आयोग को चालाक कहूंगा कि चालाकी से अपना काम निकलवा लिया। और लड़के को डरपोक, मैं परीक्षा दिए रहता तो मैं तो दे देता, क्योंकि जब मैं सच हूं तो किसी के माई के लाल क्यों कहते कुछ कर देने का। ये भारत है भैया, सत्य में वो जयते, रावण नहीं, राम पूजे जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गुरु रहमान ने जिस तरह से ये बातें कही कि सत्यमेव जयते, ये बिल्कुल सही बात है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मगर जिस तरह से आयोग ने जो शर्त रखी थी कि अगर किसी को भी कोई प्रमाण देना है तो उन्हें अपना पूरा डिटेल देना होगा। कहीं न कहीं दिलों में डर उनके पैदा हुआ और शायद यही वजह थी कि अभ्यर्थियों के पास अगर कोई एविडेंस था तो उन्होंने एविडेंस देना सही नहीं समझा। बहरहाल जो भी हुआ हो, मगर लोगों की उम्मीद थी कि आयोग सही फैसला लेगा। जो एक सीटिंग की परीक्षा कैंसिल हुई थी, वो सभी सीटिंग की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना था, मगर हुआ नहीं। अब इंतज़ार है पीटी के रिज़ल्ट का, जो गुरु रहमान का कहना है कि मई के अंत तक आ जाएगा और 3 से 4 महीने के अंदर मेंस की परीक्षा हो जाएगी। अब बीएसएससी क्या अपने इतिहास को सुधार पाता है, क्योंकि बीएसएससी वही बीएसएससी है जिसने 2014 इंटर स्तरीय की जो प्रथम वैकेंसी थी उसे 8 साल तक खींचा था। अब ये तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा और है। 8 दिन पहले इसे क्वेश्चन भी आउट हो गया था, और 8 साल तक खींचा, और 8 दिन पहले क्वेश्चन भी सब सीटिंग आउट हो गया था। और क्वेश्चन आउट हुआ था जिसके लिए अध्यक्ष और तब के सेक्रेटरी जेल भी गए थे। बहरहाल अब बीएसएससी अपनी छवि को कितनी सुधार पाता है, अभ्यर्थियों के हक में कितना अच्छा कर पाता है, ये समय तय करेगा। अब बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव नेशन 7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।